इस बिटकॉइन के चार्ट पर हमें बहुत ही अनबिलीवेबल प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है इस समय। इस तरह का प्राइस एक्शन हमें पिछले 1-2 सालों में नहीं देखने मिला है। मेरे 4Flies VIP के टीम के लीड एनालिस्ट ने मुझे ये चीज़ बताई थी, पर मुझे एक बार वापस से इसे फैक्ट चेक करना पड़ा और ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसी चीज़ बहुत समय से इस चार्ट पर नहीं हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये एक डेली कैंडल का मूव है ये 14.5% का है, मतलब $5,500 का गेन। और अगर आप चार्ट में थोड़ा पीछे जाकर बिटकॉइन की पहले की ट्रेडिंग को देखें तो यहाँ पर कोई भी डेली कैंडल को आप पकड़ के देख लीजिए, पर इतना बड़ा मूव आज तक बिटकॉइन ने काफी समय में नहीं किया। ये देखिए 9%, 10% इतने ही मूव्स हुए हैं पहले, पर अभी ये एक 14.5% का मूव आया, वो भी एक डाउन ट्रेंड के अंदर। और इस वीडियो में मैं इन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ कि ऐसे एक बड़े से मूव का, इतनी बड़ी कैंडल का क्या इंप्लीकेशन होगा, इसका क्या मतलब है इस चार्ट पर। तो अगर इसमें आपको इंटरेस्ट है और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर आप इस एक कैंडल को देख सकते हैं, ये 19% की कैंडल थी और ये 1 साल से भी ज्यादा हो गया इस कैंडल को। ये फरवरी में हुआ था पिछले साल, तब से लेकर अब तक मैंने आपको इतनी सारी कैंडल्स दिखाई है, कोई भी कैंडल इतनी बड़ी नहीं थी। उसके बाद जाकर अब ये उसके बाद सेकंड बिगेस्ट कैंडल हुई है 14.5% की 1 साल के भी बाद। और मेरे हिसाब से ये इस चार्ट पर बहुत ही अच्छा साइन है कि पिछले पूरे साल में हमें ऐसी एक भी कैंडल नहीं देखने मिली और अब हमें एक डाउन ट्रेंड के अंदर ऐसी एक कैंडल देखने मिली। अगर आपने मेरी पिछली लाइव स्ट्रीम या फिर उसकी समरी जो मैंने हिंदी चैनल पर भी अपलोड की थी, अगर वो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं बहुत बेरिश था बिटकॉइन के बारे में और मुझे नहीं लग रहा था कि बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस को पार कर पाएगा। पर बिटकॉइन ने बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के एक झटके में इस पूरी रेजिस्टेंस एरिया को कवर कर दिया और पार कर दिया और अब प्राइस इसके ऊपर निकल चुका है। और ये मूव तो मेरे लिए भी एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि मैं खुद इसकी कोई उम्मीद नहीं रख रहा था। और मैंने VIP मेंबर्स को एक ट्रेड भी दिखाई थी जो मैं एंटर कर रहा था, जो मैं एक शॉर्ट पोजीशन में था और वो अब मेरी ट्रेड एक स्टॉप लॉस मेरा हिट हो चुका है उस पर, तो मैं एक लॉस सह चुका हूं वहां पर, क्योंकि मेरे हिसाब से प्राइस यहां से नीचे ही जाना चाहिए था। पर बिटकॉइन ने बहुत दम दिखाया और प्राइस इस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ के अब निकल चुका है ऊपर। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ शायद एक ट्रिपल टॉप पैटर्न सेट हो जाए, पर ये एक बेरिश पैटर्न होने के बावजूद यहाँ पर इस मूव में जो हमें स्ट्रेंथ देखने मिली है, और ये मार्केट वैसे बहुत वीक होनी चाहिए थी इस समय, फिर भी हमें जो दम देखने मिला है मार्केट में, इसे देखकर मुझे नहीं लगता कि ये ट्रिपल टॉप पैटर्न बिटकॉइन को अब रोक पाएगा। अब हो सकता है ये बिल्कुल इरैशनैलिटी की वजह से हो रहा हो या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा ट्रेंड के दम की वजह से हो रहा हो। शायद ट्रेंड में सही में मोमेंटम लौट चुका है और शायद बुल्स में अब इतना दम आ गया है कि ये लोग पूरी जो बैड न्यूज थी दुनिया में चल रही थी और बिटकॉइन मार्केट में चल रही थी, इसको शेक ऑफ करके ये लोग प्राइस ऊपर भेज पा रहे हैं। और मैंने अपनी पिछली लाइव स्ट्रीम में भी ये बताया था कि रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस चक्कर में लोग अपने जो एसेट्स होते हैं, इस तरह के बिटकॉइन जैसे एसेट्स, ये लोग अपने बेच देते हैं और मार्केट से निकलने की कोशिश करते हैं ताकि उनको और नुकसान ना हो, क्योंकि मार्केट से समय नीचे गिर जाती है। और हमें हर एक स्पेक्युलेटिव एसेट पर बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर भी देखने मिला है पिछले कुछ दिनों में। पर इतनी टेंशन के बावजूद भी बिटकॉइन इस समय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है हमें। और इसलिए यहाँ पर ये सवाल उठता है कि ये हो कैसे रहा है, क्या ये मार्केट इरैशनल है या सही में बिटकॉइन मार्केट में वापस से बहुत मोमेंटम और बहुत स्ट्रेंथ लौट चुकी है। अब मैं इस कन्वर्सेशन में ज्यादा नहीं घुसने वाला, आपको खुद इसके बारे में सोचना होगा, मैं सिर्फ आपको अब एनालिसिस करके दिखाता हूँ। पर मेरे हिसाब से ये सिर्फ इरैशनल प्राइस एक्शन हो सकता है और बिटकॉइन में ऐसा इरैशनल प्राइस एक्शन बहुत ही कॉमन है, तो फिर ये कोई नई बात नहीं है जो हमें ज्यादा सरप्राइज करनी चाहिए। आपको खुद अपनी कंक्लूजन्स बनानी चाहिए ऐसी चीजों पर, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाने के लिए हूँ। तो इस पैटर्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले का हमारा एक स्विंग हाई था, उसके बाद यहाँ पर बिटकॉइन ने एक और स्विंग हाई सेट किया बिल्कुल उसी लेवल पर, हल्का सा प्राइस वैसे इसके ऊपर निकल गया था और प्राइस अब फिर से उसी लेवल को एक और बार पुश कर रहा है। पर जब तक इस येलो सर्कल के ऊपर हमें एक डेली कैंडल क्लोज नहीं दिखता, तब तक मेरे हिसाब से हमने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है। हम फिर भी इसी पैटर्न के अंदर होंगे अगर प्राइस इस येलो बॉक्स के, इस येलो सर्कल के ऊपर नहीं निकल जाता। और जो पिछले दोनों अटेम्प्ट थे हमारे इसके बाद इस येलो सर्कल के ऊपर निकलने के, दोनों में से एक भी बार बिटकॉइन यहाँ पर एक कैंडल क्लोज नहीं कर पाया इस लेवल के ऊपर, मतलब बिटकॉइन अच्छे से नहीं निकल पाया इस लेवल के ऊपर। और आप देख ही सकते हैं कि प्राइस अब भी इसके नीचे ही फंसा हुआ है। पर इस बार इस चार्ट को देखकर, इस प्राइस एक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन में इस समय स्ट्रेंथ है, दम है, मोमेंटम है कि ये इस लेवल को के ऊपर निकल सकता है। अब एक बहुत ही अच्छी चीज इस चार्ट पर यह है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न, ये डबल बॉटम पैटर्न, ये बहुत ही बुलिश पैटर्न होता है। और जब पिछली बार बिटकॉइन यहाँ पर रैली कर रहा था तब भी मैं इस पैटर्न के बारे में बहुत बात कर रहा था। अगर यहाँ पर हमें ये डब्ल्यू शेप का पैटर्न नहीं देखने मिलता तो मैं यही कह रहा था कि बिटकॉइन ऐसे पैटर्न से रिकवरी करके ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि उस समय ये एक नया सा स्विंग लो था हमारे लिए, मार्केट के लिए, और मुझे नहीं लगता था कि एक नए स्विंग लो से मार्केट एक बहुत बड़ा रिवर्सल कर सकती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोअर लो सेट कर रही थी मार्केट पूरी तरह एक डाउन ट्रेंड के अंदर थी और ये वाला लो भी अपने पिछले लो से नीचे ही था। तो ये बहुत ही अनलाइकली था कि यहाँ से एक और नए स्विंग लो से मार्केट रिकवर करके इतने बड़े डाउन ट्रेंड को, इतने भयंकर डाउन ट्रेंड को रिवर्स कर दे। अब मार्केट में एक्सेप्शंस तो होते ही हैं, तो फिर ऐसा पहले हुआ है कि एक नए स्विंग लो से मार्केट एक रिवर्सल शुरू कर दे, पर ज्यादातर ऐसा होने की उम्मीद नहीं होती। अब मैं
इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ये इस वीडियो से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, पर आपको VIP 4Flies VIP के अंदर जो मेरा अकेडमी कोर्स आपको मिल सकता है उसके अंदर मैं इसके बारे में डिटेल में बात करता हूँ और आपको ऐसी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझाता हूँ। तो चार्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं कह ही रहा था कि ये एक स्विंग लो से एक बहुत बड़ा रिवर्सल बनाना मेरे हिसाब से एक बहुत ही मुश्किल काम है और ऐसा यूजुअली होता नहीं है। और इतना प्राइस एक्शन देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि बुल्स में इतना दम है कि ये लोग प्राइस को सीधा इस ट्रेंड को पूरी तरह रिवर्स कर सकते थे, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसको रिवर्स करने के लिए हमें इससे ज्यादा कुछ चाहिए था। तो इसलिए उसके बाद जब हमें एक डबल बॉटम देखने मिला, अभी एक डबल बॉटम पैटर्न चल रहा है, उसके बाद अब मेरे हिसाब से बिटकॉइन रिवर्स करके यहाँ से जाने के लिए तैयार तो नहीं, पर इसमें इतना स्ट्रेंथ और मोमेंटम अब जरूर आ सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही बुलिश पैटर्न है और हमें एक बहुत ही अच्छा बुलिश पैटर्न चाहिए इस तरह के रिवर्सल्स बनाने के लिए। हमने यहाँ पर जो ये वाला नया लो सेट किया है ना सेम लेवल पर, ये पूरी गेम बदल देता है, क्योंकि अब ये एक नया स्विंग लो नहीं है, अब ये एक डबल बॉटम बन गया। मतलब नया स्विंग लो, एक और स्विंग लो नहीं बना, यहाँ पर प्राइस उसी लेवल पर रुक गया और वहां से रिवर्स हो रहा है प्राइस। तो ये शायद एक वे पेव कर रहा है हमारे लिए, एक रास्ता बना रहा है जहां से बिटकॉइन रिकवर करके एक अपना नया अप ट्रेंड शुरू कर सकता है और अपने नए ऑल टाइम हाइज तक पहुंच सकता है। और अब अगर बिटकॉइन ये $46,000 वाला लेवल तोड़ देता है तो मेरे हिसाब से बहुत ही आसानी से $50,000 तक भी पहुंच जाना चाहिए। और यहाँ पर $52,000-53,000 के बीच में मेरे लिए अगला इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा जो बिटकॉइन को तोड़ना है। और बिटकॉइन यहाँ इस लेवल से 2 बार रिजेक्ट हो चुका है, तो सिर्फ इसी वजह से शायद तीसरे अटेम्प्ट पर बिटकॉइन इसे तोड़ सकता है। और इस बार इस लेवल को चैलेंज करने के लिए फिर से बिटकॉइन को 3 हफ्ते रुकना पड़ा, तो ये बहुत ही लंबा टाइम गैप भी हो गया। मतलब यहाँ पर हमें एक टाइम बेस्ड करेक्शन भी मिल गई, हमें यहाँ 3 हफ्ते रुकना पड़ा, और इसके साथ साथ हमें एक प्राइस बेस्ड करेक्शन भी मिल गई, क्योंकि प्राइस इस लेवल से रिजेक्ट होकर काफी नीचे भी गिर गया था। और वहां पर हमें एक डबल बॉटम पैटर्न भी मिल गया जो और ज्यादा स्ट्रेंथ ऐड करता है इस मूव में। और इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला तो एक बहुत ही एक्सप्लोसिव सा बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। पर हम शायद एक चीज यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं, जो मैं पहले कह रहा था कि एक बहुत ही ज्यादा इरैशनल प्राइस एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि मुझे इस समय कोई कारण नहीं दिख रहा, कोई रीजन नहीं दिख रहा कि बिटकॉइन को इतनी तेजी से इतने बढ़िया तरीके से इतना ऊपर जाना चाहिए। लोग कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन इस समय डोनेशंस बिटकॉइन में ले रहा है, और जो लोग यूक्रेन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग और कोई एसेट्स इतनी आसानी से लिक्विडेट नहीं कर सकते, पर बिटकॉइन वो लोग बहुत आसानी से लिक्विडेट कर सकते हैं। ये कारण लोग दे रहे हैं बिटकॉइन के इस समय प्राइस के ऊपर जाने के। ये लोग जेन्युइन यूज केसेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिटकॉइन असली दुनिया में भी काम आ सकता है, और मैं इन चीजों से बिल्कुल अग्री करता हूं। मैं मानता हूं कि बिटकॉइन के यूज केस असली दुनिया में बहुत अच्छे हैं, पर मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि ये जो क्राइसिस शुरू हुई थी ये पिछले हफ्ते शुरू हुई थी, कल नहीं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा डिलेड रिस्पॉन्स है। अब इसके लिए सिर्फ एक कारण मैं सोच सकता हूं कि प्राइस एक्शन ये हमें कल क्यों देखने मिला और एक हफ्ते पहले क्यों नहीं। और वैसे मैं आपको ये भी याद दिला देना चाहता हूं कि जो प्राइस नीचे गिरा था ये क्राइसिस के दौरान ही गिरा था, कल अचानक से प्राइस राइज हुआ है, तो उससे पहले इस मार्केट पर भी बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा था इस क्राइसिस का। तो एक आर्ग्यूमेंट जो मुझे दिख रही है बिटकॉइन के प्राइस के अचानक से ऊपर जाने की, वो ये है कि कल मंडे था, तो ये एक बहुत ही पुअर रीजन है बिटकॉइन के ऊपर जाने का। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन के प्राइस को ये यूक्रेन के क्राइसिस से कोई भी लेना देना है, और ये प्राइस एक्शन मेरे हिसाब से बहुत ही इरैशनल है, और शायद मेरे हिसाब से मार्केट मैनिपुलेशन भी हो सकती है। और हो सकता है कि ये सब कंटिन्यू हो और बिटकॉइन का प्राइस और ऊपर जाता रहे, और शायद प्राइस ऊपर जाते जाते अब 52 और $53,000 वाली रेंज को भी टारगेट करे और उसको भी शायद तोड़ दे। पर जो भी है बिटकॉइन इस समय एक बहुत ही डेंजरस पोजीशन में है। लोगों को ऐसा प्राइस एक्शन देखकर ज्यादा एक्साइटेड होना नहीं चाहिए, पर बहुत लोग ये सब देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। कल मैं आपको फियर एंड ग्रीड इंडेक्स दिखा रहा था, यहाँ पर मार्केट कल एक्सट्रीम फियर के अंदर थी। कल इस इंडेक्स की रीडिंग थी 20 पर, और अब ये इंडेक्स आप देखिए बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, 51 की रीडिंग आ रही है इस पर। तो ये वैसे एक बहुत ही खराब साइन है। किसी भी मार्केट में आपको इतना ज्यादा मोमेंटम शिफ्ट नहीं दिखना चाहिए इमोशंस के अंदर। जहां कल मार्केट एक्सट्रीम फियर में थी, लोग इतना डरे हुए थे, और अब बिल्कुल न्यूट्रल हो चुके हैं लोग। इतना विश्वास आ गया लोगों में सिर्फ इतने से एक मूव को देखकर। अब मैं आपको यहाँ फिर से एक और चीज याद दिला देना चाहता हूँ, मार्केट अब भी एक बहुत ही बड़े डाउन ट्रेंड में है। इस मार्केट का डाउन ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ है। आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा है इस मार्केट में इस समय। प्राइस इसका ऑल टाइम हाई पर जब था तब $69,000 पर था, और अभी अगर आप इसके करंट प्राइस से भी इसे मेजर करें तो ये 35% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से, और इसे अब 113 दिन हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 4 महीनों का ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप है, इसे बहुत ही ज्यादा समय हो चुका है अब, और अब भी बिटकॉइन एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। अब मान लीजिए अगर बिटकॉइन यहाँ $47,000 पर भी पीक कर जाता है और वहां से नीचे गिर जाता है, ये एक हायर हाई जरूर होगी, पर ये क्लासिक कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाएगा। ये एक राइजिंग वेज पैटर्न बन जाएगा जहां पर हायर हाइज और हायर लो सेट हो रहे होंगे एक डाउन ट्रेंड के अंदर, और ये एक बिल्कुल कंटिन्यूएशन पैटर्न है जिसके बाद प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट करके और भी ज्यादा नीचे गिर सकता है और इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। और यूजुअली इस तरह के पैटर्न्स ऐसे ही प्ले आउट करते हैं। मैं सिर्फ ये आपके रेडार पर डाल रहा हूं, आपको दिमाग में होना चाहिए कि मार्केट में आगे क्या क्या हो सकता है, उस हिसाब से आप प्रेडिक्शंस बना सकते हैं और उस हिसाब से आप अपने अगले स्टेप्स ले सकते हैं। क्योंकि इस तरह का इरैशनल प्राइस एक्शन देखकर लोग बहुत ज्यादा कैरीड अवे हो जाते हैं, लोग मानने लग जाते हैं कि बिटकॉइन अचानक से ऊपर चला जाएगा। आप देख ही सकते हैं जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर हमें देखने मिला है, सीधा 20 से 50 पर चली गई उसकी रेटिंग
एक ही दिन के अंदर अंदर। यही आपको दिखाता है कि ये मार्केट बहुत ज्यादा इरेशनल है इस समय दुनिया में एक वॉर चल रही है और पूरी दुनिया के सारे इंडिसेस की हालत खराब है, सभी इंडेक्स की हालत खराब है इस समय। हमें अच्छी रिकवरीज देखने मिल रही है, पर फिर भी सारे इंडेक्स जो है सभी एक बहुत ही बड़े डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं इस समय। और अगर ये सब सुनकर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, आपको ये सब पसंद नहीं आ रहा, तो फिर ये चैनल आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको रियलिस्टिक चीजें बताता हूँ। इस चैनल पर मैं आपको सच्ची चीजें बताता हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है और उस हिसाब से मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। मैं ये बताने के लिए नहीं बैठा हूँ कि प्राइस सिर्फ ऊपर जाता रहेगा। अगर प्राइस नीचे गिरने वाला है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मैं आपको सीधा सीधा यही बताऊंगा। अगर मुझे लगता है प्राइस नीचे गिरेगा तो मैं आपको ये बिल्कुल बताने वाला हूँ साफ साफ। मैंने खुद बिटकॉइन में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया, किसी और चीज में मैंने इतना इन्वेस्ट नहीं किया जितना बिटकॉइन में किया। मेरे खुद के बहुत पैसे लगे हुए इसमें और मैं खुद चाहता हूँ कि बिटकॉइन सिर्फ ऊपर जाता रहे। और इस डाउन ट्रेंड के बाद ये जो हमें रिकवरी देखने मिली, इसमें मेरे खुद की थोड़ी सी लॉसेज ऑफसेट हो गई। मैं खुद चाहता हूँ कि बिटकॉइन ऐसे ही ऊपर जाता रहे ताकि मैं और पैसे कमा लूँ, पर मुझे खुद अपने साथ भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा यही मकसद है कि मैं टाइम जैसे जाता रहे मैं साथ साथ और ज्यादा बिटकॉइन एक्यूमुलेट करते जाऊँ। और मैं चाहता हूँ कि जब तक बिटकॉइन अपने नए ऑल टाइम हाई सेट करे तब तक मैं और ज्यादा डॉलर्स कमाऊं। जब बिटकॉइन पहले $69,000 पर था, अभी जब वापस वहां पर जाएगा तब मैं चाहता हूं कि अगर मेरे पास पहले एक बिटकॉइन, तो अगली बार जब बिटकॉइन वहां जाएगा मेरे पास 2 बिटकॉइन होने चाहिए। और सभी वीआईपी मेंबर्स को ये सभी ट्रेड्स देखने मिलती है, मेरी सारी एनालिसिस देखने मिलती है, उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैंने जैसा आपको पहले बताया था, मेरी पिछली ट्रेड में मुझे एक 20% का लॉस हुआ था, पर अगर मेरे पास वैसा सेटअप फिर से होता तो मैं फिर से वही ट्रेड लेता। तो मेरी एनालिसिस में कोई गड़बड़ नहीं थी, मेरे हिसाब से ये ट्रेड वैसे ही जानी चाहिए थी, बस गई नहीं। और लॉसेस तो आपके ट्रेडिंग के खेल का हिस्सा ही है, ये होना ही है। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अब बिटकॉइन यहाँ से जा कहाँ सकता है। मैं आपको कह ही रहा था कि यहाँ पर एक बहुत ही एक्सप्लोसिव रैली हमें देखने मिल सकती है अगर बिटकॉइन इसके ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है तो, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस इस साल के शुरुआत से ही इस लेवल के अंडर ही फंसा हुआ है। तो अगर बिटकॉइन इस लेवल को तोड़ता है तो मेरे हिसाब से हमें एक बहुत ही एक्सप्लोसिव, बहुत ही बड़ी सी रैली देखने जरूर मिल सकती है। पर फिर भी मैं यहाँ $50,000 के आसपास जरूर थोड़ी रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करूंगा अगर प्राइस वहां तक जाता है तो। और वैसे यहाँ $46,000-47,000 के बीच वाली जो रेंज है, यहाँ मैंने जो हरा बॉक्स बनाया छोटा सा, इस रेंज के अंदर भी बिटकॉइन के सामने काफी सारी रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस से क्लियर नहीं है ये एरिया, बिटकॉइन को अब भी दिक्कतें होने वाली है ऊपर जाने के लिए। पर एक बहुत ही अच्छी बात है इस चार्ट पर कि यहाँ पर जितने भी इंडिकेटर्स का मैं इस्तेमाल करता हूँ, सिर्फ डेली इचिमोकू क्लाउड को छोड़कर बिटकॉइन सारी रेजिस्टेंस को पार कर चुका है। मैं आपको यहाँ डेली EMA रिबन लगाकर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए बिटकॉइन बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से इस इंडिकेटर के काफी ऊपर निकल चुका है। ये एक 7% का ब्रेकआउट है इस इंडिकेटर के ऊपर और ये मेरे हिसाब से कंफर्म्ड ब्रेकआउट अब हो चुका है। और यहाँ 4 घंटे वाले चार्ट पर भी EMA रिबन के ऊपर निकल चुका है बिटकॉइन काफी आराम से। और यहाँ पर वैसे ज्यादा स्प्रेड भी नहीं था, तो इसे तोड़ना ज्यादा मुश्किल होना भी नहीं चाहिए था। अब यहाँ शॉर्ट टर्म के ट्रेंड में हम यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट भी जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। मैं इचिमोकू क्लाउड की बात कर रहा था, ये देखिए एक दिन वाले चार्ट पर मैं आपको इचिमोकू क्लाउड लगाकर दिखाता हूँ। ये देखिए कितना बड़ा, कितना मोटा क्लाउड है ये लाल सा, और इससे हमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलने वाली है। और ये क्लाउड तो $51,000 तक फैला हुआ है, तो फिर ये रेजिस्टेंस बिल्कुल रहेगी बिटकॉइन के साथ तब तक, जब तक ये उस बड़े इंपॉर्टेंट 52-53 लेवल तक नहीं पहुंचता। और आप देख ही सकते हैं कि ये एरिया पहले भी बिटकॉइन के लिए काफी दिक्कत दे चुका है, पहले भी ये एरिया रेजिस्टेंस रह चुका है और अब भी बिटकॉइन को इस लेवल के सामने दिक्कत होने वाली है। ये देखिए इस लेवल से बिटकॉइन को पहले एक रिजेक्शन मिल चुकी है, ज्यादा बड़ी रिजेक्शन नहीं थी, यहाँ पर एक 12% का मूव था। और उससे पहले इचिमोकू क्लाउड से भी बिटकॉइन को काफी सारी रेजिस्टेंस मिल चुकी है, यहाँ से बड़े रिजेक्शंस आ चुके हैं मार्केट में। ये देखिए ये एक और बिल्कुल परफेक्ट रिजेक्शन है, अगर इसे हम ऊपर से नीचे तक मेजर करें तो ये एक 38% की रिजेक्शन थी सिर्फ इस इचिमोकू क्लाउड से। और उसके अलावा यहाँ और भी थोड़े बहुत ड्रॉप्स थे अगले इचिमोकू क्लाउड के अंदर। तो फिर ये इंडिकेटर बहुत ही अच्छे से काम करता है ज्यादातर, और इससे हमें ड्रॉप्स काफी आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें हमेशा मिलेगी, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतनी आसानी से बिटकॉइन यहाँ ऊपर नहीं जाने वाला। इचिमोकू क्लाउड की बहुत बड़ी रेजिस्टेंस अब भी इसके सामने है। और जैसा मैंने कहा, ये प्राइस एक्शन बहुत ही इरैशनल है, आप ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखकर समझ ही सकते हैं। और मेरे हिसाब से ऐसा इरैशनल प्राइस एक्शन ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता, और ये प्राइस एक्शन इसमें इतना दम नहीं है कि ये इतने बड़े इचिमोकू क्लाउड को इतनी आराम से तोड़ पाए। अब यहाँ इस रिवर्सल के बारे में एक की चीज है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था कि अगर बिटकॉइन यहाँ से इस लेवल को तोड़ देता है और इसे एक बहुत ही एक्सप्लोसिव सा ब्रेकआउट मिल भी जाता है, तो फिर बिटकॉइन पहले तो $52,000-53,000 वाली रेंज को टारगेट करेगा। और अगर प्राइस उस लेवल के भी ऊपर निकल जाता है तो मैंने पहले भी ये कहा हुआ है कि मेरे हिसाब से अगला टारगेट होगा या लो $60,000 वाला रेंज। और प्राइस अगर वहां से और भी ज्यादा शूट अप हो जाता है तो मेरे हिसाब से ये अपने ऑल टाइम हाई को $69,000 पर ही टारगेट करेगा सीधा। और अगर प्राइस $69,000 तक फिर से पहुंच जाता है तो मेरे हिसाब से इस ट्रेंड में उस समय बहुत मोमेंटम, बहुत स्ट्रेंथ होगी, और मेरे हिसाब से इस ऑल टाइम हाई को तब तोड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें ये नहीं पता कि ये कब होगा, अभी बहुत ही जल्द हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा हमें अजीब सा प्राइस एक्शन देखने मिलेगा और उसके बाद बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा। पर मेरे हिसाब से होना तो है ही, बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा और नया ऑल टाइम हाई जरूर सेट करेगा मेरे हिसाब से। और वैसे भी बहुत ज्यादा समय हो गया जब से बिटकॉइन ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई नहीं सेट किया। मेरे हिसाब से पिछला रियल ऑल टाइम हाई बिटकॉइन के लिए था $65,000 पर।
जो था 11 महीने पहले। तो बहुत ज्यादा समय हो गया जब से बिटकॉइन ने अच्छे से क्लियरली एक नया ऑल टाइम हाई सेट किया हो। ये जो $69,000 पर था ये तो बस 2-3% ऊपर था अपने पिछले ऑल टाइम हाई से, तो फिर ये इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। मेरे हिसाब से हमें एक नया ऑल टाइम हाई चाहिए, एक रियल ऑल टाइम हाई जो अपने पिछले ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा ऊपर हो। और लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से यही होने वाला है। बिटकॉइन मेरे हिसाब से बहुत ही ऊपर जाने वाला है, अपने ऑल टाइम हाइज को आराम से तोड़ेगा लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन, और इसका प्राइस बहुत ऊपर जाएगा। मैं पहले भी बहुत बार ये कह चुका हूं कि बिलीफ मेरी पूरी है बिटकॉइन के अंदर, पूरा विश्वास है मेरा कि लॉन्ग टर्म में ये बहुत ऊपर जाएगा। अब मार्केट सच में जब पिछली बार बहुत ज्यादा बुलिश होने लगी थी वो हुआ था पिछले साल 1 जुलाई को। ये देखिए आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स वाले चार्ट पर देख सकते हैं कि उस समय सेंटिमेंट इतनी जल्दी अचानक से ऊपर नहीं गया था जैसे अभी गया है 20 से सीधा 50 पर। धीरे धीरे सेंटिमेंट में इंक्रीज देखने मिला था हमें, और तब जाकर हमें एक बहुत ही बढ़िया बुलिश रैली देखने मिली थी। हमें 29 जुलाई को एक रीडिंग देखने मिली थी जो 50 पर थी, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल टेरिटरी। और आप देख सकते हैं कि उस समय जुलाई में प्राइस कहां पर था। ये देखिए बिटकॉइन यहाँ $42,000 के आसपास तब तक पहुंच चुका था जब ये मार्केट उस समय न्यूट्रल थी, बिल्कुल 50 के रीडिंग पर थी। और ये एक बहुत ही बड़ी इस तरह की रैली की बात है, बहुत ही तेज रैली थी, बहुत ही अच्छी रैली थी। और इस रैली को अगर हम मेजर करें तो फिर बिल्कुल नीचे से ऊपर तक ये एक 44% की रैली थी, जो बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट रैली थी उस समय मार्केट के लिए। और अगर इसे हम अभी वाले प्राइस एक्शन से कंपेयर करें तो मार्केट सिर्फ 30% ही ऊपर गई है। तो मेरे हिसाब से जो हमें अभी न्यूट्रल रीडिंग मिल रही है ये मेरे हिसाब से प्री मैच्योर है, और लोग बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। ये इरैशनल प्राइस एक्शन है, इरैशनल इमोशंस है, और ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से शायद हमने बहुत ही जल्दी पीक कर दिया है और प्राइस शायद तैयार नहीं है इतनी बड़ी रैली के लिए इस समय। और बहुत ज्यादा बुलिश सेंटिमेंट मार्केट में बहुत ही ज्यादा जल्दी से आ गया, बहुत अचानक से आ गया, और ये कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता एक ट्रेंड के लिए। और इसलिए ये चीज हाईलाइट करना और आपके सामने रखना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था आज। अब अगर बिटकॉइन फिर से रिजेक्ट हो जाता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इसे सपोर्ट मिलना चाहिए इस रेंज के अंदर फिर से। मुझे लगता है 40 से 42 हजार वाली जो रेंज है ये काफी अच्छी, काफी इंपॉर्टेंट रेंज है, और मुझे लगता है कि यहाँ ये काम करनी चाहिए और बिटकॉइन को यहाँ से सपोर्ट बाउंस जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें डबल बॉटम देखने मिल गया और हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देखी है इस मार्केट में पिछले 1-2 दिन में। पर जैसा मैंने पहले कहा, इस समय मार्केट मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा इरैशनल है, इसलिए मैं ज्यादा कंक्लूजन्स नहीं बनाना चाहता इस समय कि यहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो हमें मूव कल देखने मिला ये मेरे हिसाब से तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। ये बहुत ही तेज हो गया, बहुत ही इरैशनल मूव है ये मेरे हिसाब से। पर अगर टेक्निकल्स को देखा जाए तो अगर बिटकॉइन इस लेवल को तोड़ देता है और एक्सप्लोसिवली तोड़ देता है, बहुत ऊपर चला जाता है, तो मेरे हिसाब से इस मार्केट के लिए काफी अच्छा हो सकता है। मतलब हमें एक रियल, असली, सस्टेनेबल सा ब्रेकआउट चाहिए जिसके बाद ही प्राइस ऊपर निकल सकता है ज्यादा, बहुत तेजी से, और तब हमें ट्रेंड पलटता हुआ दिख सकता है और तब बिटकॉइन फिर से एक अप ट्रेंड में जा सकता है। और वैसे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स भी इस समय रेजिस्टेंस में, अगर हम इथेरियम को देखें तो इथेरियम भी इस समय काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के सामने ही खड़ा हुआ है, और कार्डानो ने तो अभी तक अपना रेजिस्टेंस एरिया छुआ भी नहीं। इसकी रेजिस्टेंस है $1 एरिया के आसपास, और आप देख सकते हैं कि इस एरिया ने पहले कितनी मदद की है कार्डानो की। बहुत समय से ये सिर्फ सपोर्ट रहा है कार्डानो के लिए। ये पिछले साल से, पूरा साल ही, पिछले साल फरवरी से लेकर अब तक, थोड़े मतलब पिछले महीने तक, 1 साल तक ये सपोर्ट लेवल होल्ड हुआ है कार्डानो के लिए। और अब ये इसका प्राइस फिर से इस लेवल पर जा रहा है, और मेरे हिसाब से इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस भी इसके मिलनी चाहिए। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ट्रेड करना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन बहुत ही बड़ा है, तो फिर यहाँ पर अच्छे से ऑर्डर सेट करना और डिसाइड करना कि कहाँ से एंट्री लेनी है, ये बहुत ही मुश्किल हो सकता है। पर मेरा पॉइंट यही है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सारे ऑल्ट कॉइन्स मेरे हिसाब से इतने ऊपर नहीं गए अब तक जितने ये जा सकते थे। और यहाँ देखिए सोलाना में तो हमें बेयरली एक मूव देखने मिला है। मैं बहुत ही जल्द एक और लाइव स्ट्रीम करूंगा अपने फोर फ्लाइज के मेन अंग्रेजी वाले चैनल पर, आप उसको देख पाएंगे, जहां मैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में और बिटकॉइन के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करूंगा। तो फिर उस मेन फोर फ्लाइज अंग्रेजी वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप उस लाइव स्ट्रीम की समरी जो होगी उसे हिंदी में इस चैनल पर देख पाएंगे। और नोटिफिकेशन बेल भी दबा कर रखिए उस मेन अंग्रेजी वाले चैनल पर, ताकि आप इस लाइव स्ट्रीम को मिस ना करें। जैसे ही वो लाइव स्ट्रीम हो जाए आपके मोबाइल पर आपको पता चल जाए और आप उसे फिर उसी समय देख पाएंगे। अब अगर आपको फोर फ्लाइज VIP ज्वाइन करना है, जहां पर आप मेरी सारी ट्रेड्स देख सकते हैं और उसके अलावा आपको बहुत सारी एनालिसिस और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स और काफी सारा इंपॉर्टेंट अच्छा कंटेंट देखने मिल जाता है, तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। इसके अलावा अगर आपको फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है तो वो भी आप पहली लिंक दबाकर कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको बायबिट पर ज्वाइन करना है, ये एक्सचेंज है जहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ, तो इसके लिए भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में दी हुई है। बायबिट को इंडिया में यूज करने के लिए आपको शायद एक VPN का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो फिर इसके बारे में जरूर एक बार ध्यान रखिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।